एक बार की बात है। एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम। संत तुकाराम के जितने भी शिष्य थे उनमें से कुछ हर वर्ष नियमित रूप से तीर्थ यात्रा पर जाते थे, लेकिन इतनी तीर्थ यात्राएं करने के बावजूद भी उनकी भीतरी बुराइयां खत्म नहीं होती थीं। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले सभी शिष्य संत तुकाराम जी के पास गए और उनसे भी चलने का अनुरोध किया। संत तुकाराम जी ने कहा, अभी तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन आप मुझसे ये मेरा कद्दू ले जाइए और इसे भी मेरी ओर से तीर्थ यात्रा करवा दीजिएगा। वे सभी शिष्य कद्दू को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले गए। उन सभी शिष्यों ने जहाँ जहाँ पूजा की, कद्दू को भी पूजा करवाई। जहाँ जहाँ उन्होंने स्नान किया, वहाँ वहाँ कद्दू को भी स्नान करवाया। तीर्थ यात्रा पूरी होने के बाद सभी शिष्य कद्दू के साथ वापस लौट आए। उन्होंने संत तुकाराम जी को कद्दू उन्हें वापस सौंप दिया। संत तुकाराम जी ने यात्रा के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों की तीर्थ यात्रा संपन्न हुई, अतः आज आप सबका भोजन यहीं बनेगा और इसी कद्दू की सब्जी बनाई जाएगी। आप सभी आमंत्रित हैं। सभी शिष्य बड़े खुश थे कि चलो तीर्थ यात्रा की थकान के बाद एक समय का भोजन स्वयं नहीं बनाना पड़ेगा। जब शिष्यों ने कद्दू खाना शुरू किया तो एक कौर मुंह में डालते ही उठ गए और बोले, गुरुजी, ये कद्दू तो बहुत कड़वा है। संत तुकाराम जी ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मुझे पता है ये कद्दू पहले कड़वा था, लेकिन तीर्थ यात्रा और स्नान के बाद तो इसकी कड़वाहट चली जानी चाहिए थी। संत तुकाराम जी के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर सभी शिष्य समझ गए कि संत जी कद्दू के माध्यम से हम लोगों के भीतरी विकारों की बात कर रहे हैं। उन्होंने तीर्थ यात्राएं तो की, लेकिन अपने मन और स्वभाव को नहीं सुधारा। वे सभी शिष्य कद्दू की तरह तीर्थ यात्रा के बाद भी कड़वे ही थे। इस कहानी का मर्म यह है कि तीर्थ यात्रा का अर्थ सिर्फ पर्यटन नहीं होता, बल्कि अपने विकारों को छोड़कर उन्नति प्राप्त करना होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, ऐसी ही एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।